और बोले कि संदेशा लेकर के अयोध्या जाओ और दशरथ जी से कहो कि वो बारात लेकर आए। दूत लोग अयोध्या आए, दशरथ जी को पत्रिका दी। दशरथ जी पढ़ रहे हैं पत्रिका को। राम लखन बरकर या चिट्ठी रही गए कहत न खाटी मीठी, यानी खट्टा मीठा दोनों संदेश छपा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। खट्टा मीठा क्या है? बोले रास्ते में ताड़का मिली, ये खट्टा था, पर मार के उद्धार कर दिया, ये मीठा। मारी चाहे ये खट्टा था, पर यज्ञ पूरी हो गई, ये मीठी बात थी। अहिल्या का उद्धार किया, ये मीठी बात है। परशुराम बाबा आए, ये खट्टी बात थी, पर वो शांत होकर चले गए, ये मीठी बात थी। तो खट्टे मीठे समाचार लिखे हुए हैं उसमें। प्रसन्न हो गए, जनक जी के दूतों को निछावरी देने लगे कि लो, तुमने इतना सुंदर मुझे संदेशा सुनाया है। अपने गले का हार उतार करके देने लगे। जनक जी के दूत कान बंद करते हैं, बोले महाराज इतना बड़ा अनुचित मैं करूं? क्यों? बोले ये हमारी बेटी जानकी का घर है और बिटिया के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। देखो ये बहुत पहले से नियम चला आया है, बेटी के घर बड़े बुजुर्ग लोग पानी नहीं पीते हैं। यहाँ तक कि बड़ा भाई अगर कन्यादान करता है पिता की अनुपस्थिति में, तो भाई भी पानी नहीं पीता उस बहन के घर, क्योंकि मैंने जिसका दान कर दिया, फिर वो दान की वस्तु है, उसे अपने जीवन में मत लाइए। दान की हुई वस्तु को भोगने वाला इंसान, उसे तो फिर गिरगिट बनना पड़ेगा ना, नृग की तरह, जैसे राजा नृग बने थे। जनक जी के दूत कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मर्यादा देखिए। दशरथ जी कहते हैं कि अरे तुम तो दूत हो, जैसे उनके दूत वैसे मेरे दूत। महाराज जी वर्णन इतना आता है कि जनक जी ने दहेज में जो हाथी घोड़े दिए थे, वो हाथी घोड़े भी अयोध्या का पानी नहीं पी रहे थे। बोले हमारे जानकी के यहाँ का पानी मैं नहीं पीऊंगा, यहाँ का चारा मैं नहीं खाऊंगा। और संतों का कहना है कि जब तक वो हाथी घोड़े जीवित रहे, तब तक जनक जी ने अपने यहाँ से व्यवस्था करवाई कि तुम अयोध्या में रहो पर हमारे यहाँ का खाओ। सोचो, जानवर भी इतने धर्मात्मा है कि जानकी के यहाँ का पानी नहीं पी रहे। अब बारात बोले लेकर के चलो। दशरथ जी ने कहा चले, विवाह कब है? बोले 1 महीना बाद। विवाह 1 महीना बाद, बारात आज जाएगी? बोले हाँ महाराज। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव, जनकपुर वाले क्या सोचेंगे कि अयोध्या में भूखमरी पड़ गई थी क्या? 1 महीना पहले ही बाराती आ गए। आजकल तो बाराती विवाह के दिन आते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा अगर जनक जी का आग्रह है तो चलना तो पड़ेगा ही। सो महाराज बारात सजाई गई। बारात जब बढ़िया से सज गया, सब लोग तैयार हो गए, अपना अपना हाथी घोड़ा लेकर के, रथ लेकर के, सजा करके। तब तक दशरथ जी महाराज उनको एक बात सोच करके बहुत शर्म आई और बोले गुरुदेव मैं रथ में नहीं बैठूंगा। बोले क्यों? बोले बारात तो सब ठीक है, कोई कमी नहीं है, अगर कहीं कोई पूछ दिया कि दूल्हा कहाँ है, तब क्या कहेंगे? भाई शंकर जी की बारात तो बड़ी बेढंगी थी, लेकिन कम से कम दूल्हे का तो पता था कि दूल्हा कौन है। और राम जी की बारात इतनी बेढंगी है कि दूल्हा पहले ही ससुराल पहुंचा है, बारात पीछे आ रही है। ऐसी बारात दुनिया में नहीं निकली होगी। भरत शत्रुघ्न को आगे बिठा दिए। वशिष्ठ जी ने कहा जो देखेगा वो समझ लेगा यही दूल्हा है, चलो आगे। अब महाराज प्रस्थान की बारात चलने लगी। सब लोग बड़े उत्साह के साथ नृत्य करते हुए चल रहे हैं जनकपुर में। और जनकपुर में महाराज जनक जी ने बड़ी व्यवस्था करवाई है। बारात आ रही है, चक्रवर्ती जी लेकर के बारात आ रहे हैं, तो साधारण बारात होगी नहीं, तो बहुत व्यवस्था करवाए। रास्ते रास्ते में ठहरने के लिए भी जगह जगह व्यवस्था करवाए हैं। अब जब अयोध्या में से बारात चली और मिथिला में बारात पहुंची है, तो बड़ा उत्सव बनाया गया है, बड़ा आनंद वहां पर उमड़ा, वहां के भक्तों में उमड़ा। सबने खूब गीत गाया, सबने खूब दैया गाई और सब खूब उत्सव मनाए। और हमें लग रहा है कि हमारे भी मन में लड्डू फूट रहा है कि हम भी उत्सव मना लें। चलना है कि नहीं बारात में? चलना है। अरे सब तैयार बैठी सज करके महाराज, आज रोके नहीं रुकेंगी सब। तो महाराज राघव का वर्ण मैया ने किया ही है। और जोड़ी कैसी लग रही है, आइए जोड़ी का दर्शन करते हुए हम सभी लोग विवाह की तरफ अग्रसित होंगे और
उसके पहले आप लोग तुलसी मैया का विवाह देखें और उस विवाह के दर्शन के माध्यम से राम जी के विवाह का दर्शन करें। अभी आप लोगों के सन्मुख तुलसी मैया का विवाह होगा हमारी सरकार से। एक मैया ने तो पीला पीला उठा करके चली गई, यानी पियरी पहन लिए हैं ये भी, और चुंदरी पहन के तुलसी मैया आ गई है। आइए बड़े उत्साह के साथ हम लोग